सर दर्द से लेके पूरा बदन दर्द 5 से 6 गुना बढ़ा दीजिए। उससे भी ज्यादा खतरनाक है एमपॉक्स वायरस। तो हर 10वां आदमी जो है मर सकता है। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ गुलशन। दोस्तों, दुनिया भर में समस्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। रशिया यूक्रेन का इशू है, इजराइल हमास का इशू है, ईरान कब हमला करेगा इजराइल पर, पूरी दुनिया इसी टेंशन में है। तभी इसी बीच एक और प्रॉब्लम जो हमको नहीं चाहिए थी, वह थी एक और ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। तभी WHO के हेड डॉक्टर टेड्रोस हाल ही में सामने आए बैड न्यूज के साथ और पूरी दुनिया को बताया एमपॉक्स, मंकी पॉक्स यह 116 देश में फैल चुका है और ये अब एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बन चुकी है। डॉक्टर टेड्रोस ने ओपनली ये कहा है कि एमपॉक्स आउटब्रेक इन अफ्रीका, इट इज ए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। इंडिया में भी एमपॉक्स के केस आ चुके हैं, कई और देश में आ चुके हैं और आज की जरूरत है कि दुनिया भर के देश मिलके काम करें ताकि यह एक ग्लोबल पैंडेमिक ना बन पाए, महामारी का रूप ना ले पाए। WHO के हेड ने ये बात कही। ये वही हमारे फेवरेट डॉक्टर टेड्रोस हैं जो सक्सेसफुली कोविड-19 महामारी से दुनिया को बाहर निकाला था। मजाक कर रहा हूँ, क्या खाक निकाला था बाहर। खैर, अब टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो मंकी पॉक्स वायरस है उसको एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया है। ओके, और सबसे बड़ी बात, इसको ट्रांसमिट किया जा सकता है ह्यूमन में भी, ह्यूमन टू ह्यूमन फिजिकल कांटेक्ट में आए हैं। ये जितने पॉक्स वाले होते हैं ना, पॉक्स मतलब समझिए कि पूरे शरीर पर दाने निकल जाते हैं और फीवर होता है, बुखार और सर दर्द से लेके पूरा बदन दर्द तक। वैक्सीन ज्यादा है नहीं इसकी, एक बार हो गया आपको तो इम्यूनिटी आपकी ठीक है तो ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत है। ये जो पॉक्स वाले हैं ना, उसका मतलब ही दाने हैं। माता जो नहीं कहते हैं देसी भाषा में, हम लोग इधर तो यही कहते हैं, माता आ गई। मुझे भी एक बार माता हो गया था, मौत को छू के टक से वापस आया। मतलब बहुत ही खतरनाक था, डेंजर था। जितने भी पॉक्स वाले होते हैं ना, ये ऐसे ही होते हैं। ओके, ये जो मंकी पॉक्स है जिसको एमपॉक्स बोला जाता है, यह एक वायरल जूनोटिक डिजीज है। जीनोटिक मतलब समझे ना, जीनोटिक मीन्स एनिमल से ह्यूमन में आता है। अब भाई क्या है कि जानवर सबको सब कुछ पका के खा लेते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा जानवर के आसपास रहते हैं हम लोग, तो इसलिए आसानी से यह जानवर से इंसान में आ सकता है और इसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन हो जाता है। और क्योंकि यह बंदरों से आया है तो इसलिए इसको मंकी पॉक्स बोला गया है। अफ्रीका का एक देश है नाइजीरिया, वहाँ पर से आया है, वहाँ पर तो पूरा फैल गया है। सबसे पहले 1958 में आया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और आज भी दोस्तों जो इमरजेंसी है ना, वो वहीं पर ही सबसे ज़्यादा केसेस वहाँ पर ही मिले हैं। और फिर 1970 में यही DRC में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में ही आदमी में आ गया। ओके, 2017 में नाइजीरिया में सबसे खतरनाक आउटब्रेक देखा गया था। समझ रहे हो, मतलब अफ्रीका कंटिनेंट में वेस्ट में जहां पाया जाता है, पर अब 116 देश में फैल गया है। तो हालात बहुत खराब है। इसका लक्षण वही दाने नोचना, जैसे चिकन पॉक्स में होता है, माता में फीवर आएगा, तेज बुखार, भयानक सर दर्द। चिकन पॉक्स माता को 5 से 6 गुना बढ़ा दीजिए। उससे भी ज़्यादा खतरनाक है एमपॉक्स वायरस। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डेंजर है। ओके, ये फैलता कैसे है? मान लीजिए किसी को एमपॉक्स है, उसके बॉडी फ्लूइड से आप कांटेक्ट में आ गए हैं, ब्लड से कांटेक्ट में आ गए हैं। ओके, जो उसके जो छाले होते हैं, दाने होते हैं, वो छू लिया या उसके आप कांटेक्ट में आ गए, इन्फेक्टेड एनिमल के आप
ने दाने छू लिए, जो मीट है, मान लीजिए इन्फेक्टेड एनिमल का मीट आप खा रहे हो और वो प्रॉपरली कुक्ड नहीं है तो भी हो सकता है, ठीक है। और ह्यूमन टू ह्यूमन वही है कि अगर आप बिल्कुल ही पास में आ गए किसी के तो रिस्पेक्टिव ट्रैक से, स्किन से ये फैल सकता है। तो मान लीजिए 10 में से अगर 10 लोग इन्फेक्टेड हैं तो एक तो कंफर्म है मरेगा, तो हर 10वां आदमी जो है मर सकता है। इसका इलाज की बात करें तो अभी कोई इसका ट्रीटमेंट या वैक्सीन है ही नहीं मंकी पॉक्स की। वैसे ये पॉक्स फैमिली का है तो कोई भी एंटी पॉक्स का वैक्सीन लगा ले तो कहा जाता है 60 to 70% इफेक्टिव है। 1980 में दुनिया से स्मॉल पॉक्स रहा नहीं, स्मॉल पॉक्स से फ्री हो गया, ओके। तो अब उसकी वैक्सीन भी नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब जब स्मॉल पॉक्स ही नहीं होता है तो वैक्सीन कहाँ से होगी, ये तो हिसाब किताब रहता है यार। दोस्तों WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है, राइट। तो हमको संभल के रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, ओके। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।